जो चीफ मिनिस्टर अपनी ही सेफ्टी नहीं कर सकता अपने ही सिक्योरिटी वालों के बीच में, तो वो तो बहुत वीक है, उसको तो पहले ही हट जाना चाहिए, पहले से ही उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। और ऐसा कौन सा प्लास्टर होता है भाई, ऐसी कौन सी चोट होती है, कौन सा फ्रैक्चर होता है जो एक दिन के अंदर उतर जाता है। और वहां पर अगर आप देखिए, अगर एंगल भी देखिए तो वो टेढ़ा एंगल में एक प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और जब कल वापस आई है, बाहर निकल के आई है व्हील चेयर पे, तो वो क्रेप बैंडेज बंधी हुई है। ऐसा कौन सा प्लास्टर होता है, ऐसे कौन से ऑर्थोपेडिक हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर उनकी पैर की हड्डी तो जोड़ दी, और उसके बाद आज सिर्फ सिंपैथी वोट लेने के लिए वो व्हील चेयर पे घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं कि देखो बंगाल की बेटी हूं और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूं। वो मजाक बना रही हैं अपना, और कुछ नहीं है। हमारे साथ है रोशिका अग्रवाल जी, और उनसे हम बात करेंगे कि मैम, जो ममता बनर्जी का भी आपने देखा होगा, पता होगा कि इलेक्शन कमीशन में ममता बनर्जी जी ने कहा था कि उनको मारने की साजिश रची गई, नंदीग्राम की जनता ने उन पर हमला किया, विपक्ष की साजिश है, जिससे अब आज इलेक्शन कमीशन ने ये साफ कर दिया है कि किसी का कोई हाथ नहीं था और उनको जान के चोट लगी। क्या कहेंगे, ये ऐसे जनता को गुमराह क्यों कर रही थी ममता बनर्जी, और अब इससे उनको फायदा होगा या नुकसान? देखिए, सिंपैथी वोट्स लेने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। ये तो हम उस दिन भी जानते ही थे, जिस तरीके से उन्होंने एकदम से शोर मचाया था कि मेरे को मारने की कोशिश की है, जिसके चारों तरफ 300 पुलिस वाले सिक्योरिटी, और तो उनकी तो पुलिस भी उन्हीं के कंट्रोल में है। कहीं पर अगर ये कहा जाए कि स्टेट पुलिस अगर चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं है तब तो और बात है, उनकी तो पुलिस भी उनके कंट्रोल में है। उनकी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, चारों तरफ सिक्योरिटी उनके साथ लगी रहती है, और उसके बावजूद इतने कार्यकर्ता खड़े हैं, सब हैं, और उस पर उनको कोई अटैक कर जाए तो उनसे ज़्यादा वीक चीफ मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता। जो चीफ मिनिस्टर अपनी ही सेफ्टी नहीं कर सकता अपने ही सिक्योरिटी वालों के बीच में, तो वो तो बहुत वीक है, उसको तो पहले ही हट जाना चाहिए, पहले से ही उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। और ऐसा कौन सा प्लास्टर होता है भाई, ऐसी कौन सी चोट होती है, कौन सा फ्रैक्चर होता है जो एक दिन के अंदर उतर जाता है। और वहां पर अगर आप देखिए, अगर एंगल भी देखिए, तो वो टेढ़ा एंगल में एक प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और जब कल वापस आई है, बाहर निकल के आई है व्हील चेयर पे, तो वो क्रेप बैंडेज बंधी हुई है। ऐसा कौन सा प्लास्टर होता है, ऐसे कौन से ऑर्थोपेडिक हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर उनकी पैर की हड्डी तो जोड़ दी, और उसके बाद आज सिर्फ सिंपैथी वोट लेने के लिए वो व्हील चेयर पे घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं कि देखो बंगाल की बेटी हूं और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। वो मजाक बना रही हैं अपना, और कुछ नहीं है। लगातार जिस तरीके का रोना धोना उन्होंने किया, पुलिस वहाँ पर वीडियो एक रिलीज करी। पहले दिन उन्होंने क्या कहा वहाँ पर गाड़ी में बैठ के, मुझ पे अटैक किया गया है, 4 लोग आए थे, बीजेपी के लोग थे, उन्होंने मुझ पे अटैक कर दिया। लेकिन जिस टाइम उनको लगा कि फेसबुक लाइव और वो वीडियोस आ गई हैं और उसमें साफ एविडेंट है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उसके बाद अगले दिन हॉस्पिटल में बैठ के उन्होंने क्या एक वीडियो रिलीज की कि नहीं, मेरे को अपने आप चोट लग गई थी। और वो कह के भी उन्होंने सिंपैथी लेने की कोशिश की। उनके जो टीम पार्टी के लोग थे वो कह रहे थे दीदी इतनी अच्छी है कि दीदी ने किसी को ब्लेम नहीं किया। तो ये सिर्फ एक मैनिपुलेट करने वाली बात थी और कुछ नहीं था। आप बोल रहे हो कि उनके लोग कितने अच्छे हैं, आपको, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता खुद ही बहुत ज्यादा हल्ला मुल्ला कर रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने काफी प्रदर्शन किया। वो बोल रहे थे मार के गए, जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, साथ ही साथ पुलिस मंत्री भी खुद ही ममता बनर्जी हैं, उसके बाद भी, और वो महिला सुरक्षा की बात करती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, एक महिला होकर वो खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रही, जिसका Z+ सिक्योरिटी है, साथ ही साथ पुलिस मंत्री है, और वो बात करती है, जब अमित शाह बोलते हैं कि बंगाल में महिलाएं सेफ नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा नारे लगाते हैं कि बंगाल में 10 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक घूम सकती हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पर तो बंगाल में तो गुंडाराज तो है ही है। अगर आज ये अपनी बात कर रही हैं तो वहाँ पर गुंडाराज, वहाँ पर बीजेपी के जो चीफ गए थे नड्डा जी, उनके साथ क्या हुआ था, कैलाश वर्गीय जी के साथ क्या हुआ था, उनकी गाड़ी पे किस तरह से अटैक किया गया था। अगर ये कहती हैं कि सब कुछ सेफ है और सब कुछ सिक्योर्ड है और वहाँ पर ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो इसका मतलब नड्डा जी की और कैलाश वर्गीय जी की गाड़ी के ऊपर आप लोगों ने अटैक कराया था। करवाने फिर वाले आप ही लोग हो ना, और कौन है? वहाँ पर तो साफ नजर आ रहा था जब उनके ऊपर उनकी गाड़ी पर अटैक हुआ है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे। और आज की अगर उस टाइम पे, जिस टाइम इन्होंने अपनी रैली निकाली है, सब कुछ एविडेंट है कि वहां पर एक खंबा है, न्यूज चैनल्स वालों ने वो खंबा भी दिखा दिया है, जो शायद ड्राइवर को नजर भी नहीं आया। वो शायद गाड़ी चलाता चला गया और वो खंबे की वजह से गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया और इनका पैर शायद दरवाजे में आ गया होगा। जो लाइव्स में, फेसबुक लाइव्स और वीडियोस जो नजर आ रही हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है। लेकिन इन्होंने, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको कहा कि अगर इन्होंने इस तरह से ये बोला है, ये शोर मचा रही हैं कि मेरे ऊपर अटैक किया गया, इनको पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था कि जब मैं अपनी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ तो मैं किसी और की रक्षा क्या करूंगी। इसी वजह से, क्योंकि मैं अपनी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ और तो किसी औरत की रक्षा नहीं कर पाऊंगी, और इसी वजह से मेरे ही राज में बीजेपी के चीफ आए हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो इनको तो पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था। सिंपैथी कार्ड खेलकर, साथ ही साथ व्हील चेयर पर रैली निकाल के जनता से जुड़ने के लिए, क्या ये इनको फायदा पहुंचाएगा, या जनता को अब सारी पोल खुल गई है, राज समझ आ गया, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है?
देखिए इन्होंने कुछ दिन पहले जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, कार्यक्रम था, और उसमें जय श्री राम के नारे लगे थे, तो इन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर रिएक्शन तो था इनका, अगर आपका रिएक्शन एक जय श्री राम, एक राम के देश में जय श्री राम बोलने के ऊपर अगर आपका रिएक्शन इस तरह से होगा, वो क्यों था रिएक्शन कि जय श्री राम का नारा लगा दिया तो ये चिढ़ गई, और इन्होंने आके जो इनका 5-10 मिनट का भाषण था वो इन्होंने 32 मिनट सेकंड में तक ख़त्म किया, और ये उठ के वहाँ से खड़े होके आ गई थी, ये बोल के कि मैं यहाँ पर मुझे इंसल्ट करने के लिए बुलाया गया। जय श्री राम बोलना इनको इंसल्ट क्यों लगता है? राम के देश में आपको राम का नाम लेना क्यों बुरा लगता है? क्यों आप वहाँ पर दुर्गा पूजा के टाइम पे अगर वहाँ पर मुहर्रम चल रहा होता है तो आप दुर्गा पूजा के वो बंद करवा देते हो? क्यों वहाँ पर इस तरीके की दूभात किया जाता है? और अब जो सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश आप कर रहे हो, वो लोग जनता समझ रही है, जनता जान रही है, पहचान गई है कि आप सिर्फ मौके के हिसाब से अपना कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हो। कभी आप धर्म के नाम की राजनीति करते हो, किसानों को वहाँ पर जो सुविधाएं सेंटर ने इशू की हैं वो सुविधाएं वहाँ पर नहीं पहुँच रही हैं। मेरे पास खुद की किसानों की वीडियोस हैं, उन किसानों की वीडियोस हैं जिनके खाते सरकार ने कहा खोलने के लिए, लेकिन वो खाते कहीं और किसी और राज्य में खुले हुए हैं, और जो बेनिफिट है वो उन खातों में जा रहा है, लेकिन उन किसानों को नहीं मिल रहा है। तो ये जो गड़बड़ियां हैं ये ममता जी ने क्यों कर रखी हैं? क्यों नहीं सेंटर की सुविधाएं लोगों को पहुंचाती हैं वहाँ पर? आपने बात की ममता बनर्जी की कि उन्होंने किसी को फायदा नहीं पहुंचाया है, साथ ही साथ वो राम से इतना चिढ़ती हैं। अब तो ममता बनर्जी खुद मंदिर के दर्शन कर रही हैं। आप बोल सकते हैं कि अभी वो वहाँ एक अल्लाह अकबर जब नारे लगाते हैं तो उनको बड़ा प्राउड फील होता है, तो फिर वो अब हिंदुओं के मंदिर क्यों जा रही है और गलत चंडी पाठ भी कर रही है? तो इसको क्या कैसे देखती है जनता? अब ये सब दिखावा है। और देखिए क्या 14 मंदिरों में गई हैं एक दिन में, और एक भी मंदिर में निकलने के बाद उनके माथे पे तिलक नहीं था, तो कितनी अजीब सी बात नहीं है? मैं तो ये वेट कर रही हूँ, जैसे राहुल जी कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमते थे, ये ममता दीदी साड़ी के ऊपर कब जनेऊ पहन के दिखाना शुरू करेंगी कि मैं भी हिंदू हूँ? क्यों दिखाना पड़ रहा है आपको? क्यों प्रूफ करना पड़ रहा है आप मंदिर जाके कि आप भी हिंदू हो? ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप लोग बिल्कुल बैलेंस्ड में रहते, हमारे लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, सब हमारे अपने भाई बहन हैं, लेकिन बंटवारे की राजनीति आप करते हो। उनको डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल जो करना है, हाँ डिवाइड एंड रूल की वो करना, अपीजमेंट की पॉलिसी करना, तुष्टिकरण की नीति, ये आप लोग करते हो। जो ऑलरेडी हिंदू है अगर वो मंदिर जा रहा है तो उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपने हिंदुओं के अगेंस्ट काम किए हैं लगातार, इसलिए आज की तारीख में हिंदू वोट कहीं आपसे छूट ना जाए। जो जय श्री राम बोलने से लोग डरते थे, आज की तारीख में वो हम प्राउडली जय श्री राम बोलते हैं। आपको उन वोटों का जाने का डर है, आपको इस बात का डर है कहीं हिंदू बीजेपी को वोट ना दे दे, ये सोच के कि ये बीजेपी के अगेंस्ट है या फिर ये राम के अगेंस्ट है या हिंदुओं के अगेंस्ट है, इसलिए आपको उनको खुश करने के लिए 14 मंदिरों में धक्के खाते हो, और उसके बाद आप कहीं पर नमाज पढ़ने जाते हो, लेकिन वो जो 14 मंदिरों में जाते हो उसके बाद आपका एक टीका कहीं नहीं होता। कोई तो वजह होगी ना, दिखावा किस लिए है? वो सबको नजर आ रहा है, नौटंकी और कुछ नहीं है। 2 मई को आपको क्या लग रहा है नतीजे किसके पक्ष में जाते हुए दिखेंगे? देखिए बीजेपी आएगी। वहाँ के लोग इस टाइम परेशान हो चुके हैं, ममता बनर्जी का राज रहा है, वहाँ लोग परेशान हो चुके हैं। मैं खुद कितने लोगों से बात करती हूँ, वहाँ पर लोगों का बहुत बुरा हाल है, और ख़ास तौर से वो लोग जो टीएमसी के सपोर्टर्स नहीं हैं, उनके साथ बहुत गलत काम हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से। मेरे खुद जान पहचान के हैं, उन्होंने अभी पीछे रैली निकाली है, और वो अपनी नॉर्मल रैली निकाल रहे थे और उनको अरेस्ट करवा लिया, उनको सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत वोकल है वो दीदी के अगेंस्ट, इसलिए उनको अरेस्ट करवा लिया गया। तो और फिर उसके बाद कस्टडी में इलीगली डिटेन करने के बाद उनको मारा पीटा गया। वो बेचारे आई हैं लेडीज के साथ ये हाल हो रहा है वहाँ पर, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी हाँ में हानि मिलाती हैं और आपके अगेंस्ट बोलती हैं। तो आप लोग ये काम करोगे, अगर लेडीज के साथ ये करोगे तो जेंट्स के साथ तो पता नहीं कितना गलत काम करोगे। लगातार वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ को मर्डर किया जा रहा है, उनके साथ गलत, कितने सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनको मार दिया गया है वहाँ पर। लोगों को भेज के आप मरवा दो या सुसाइड प्रूफ करा दो या एक्सीडेंट में मरवा दो, लगातार अटैक्स होते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। क्यों होते हैं वो? सिर्फ इसलिए कि आप ही सोचते हो कि जो कोई आवाज उठा रहा है, हमारे अगेंस्ट बोल रहा है, हम उसको खत्म कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से मत करिए, अपने काम को
अच्छा बनाइए, अपने काम का स्तर ऊंचा लेके आइए, अपनी लाइन बढ़ाइए, जिससे कि लोग आपकी तारीफ करें। इसलिए नहीं कि लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और उसके बाद लोग आपको वोट करें, या फिर आप पिछली बार की तरह से लोगों को वोट करने जाने ही ना दें, बूथ कैप्चर कर लें कि लोगों को वोट नहीं दिया। पिछली बार सबको मालूम है, बाबुल सुप्रियो जी को वोट डालने नहीं दिया जाने दिया गया था। वो बेचारे परेशान हो गए थे कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो इस वजह से इनकी लगातार जो गुंडा राज है वो अब खत्म होने की नौबत आ गई है। अब सिर्फ बीजेपी का राज होगा, अब जय श्री राम का राज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए।